साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का निश्चय एकेडमी पर। आज से आपके लिए मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से आपको जो है मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है मंथली वाइज रिवाइज कराया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जनवरी का जो करंट अफेयर्स है मध्य प्रदेश का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जनवरी के करंट अफेयर से संबंधित यह पार्ट हमारा 1 है। इस संबंधित आपके पार्ट 2 और पार्ट 3 भी जो है आने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस वीडियो से संबंधित जो नोटिफिकेशन है जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। साथ ही देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा जो ऐप है निश्चय एग्ज़ाम ऐप जो है आपको इसको डाउनलोड करना होगा। और यह जो ऐप है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर जो है आप इस ऐप को डाउनलोड करिए और इस वीडियो से संबंधित जो पीडीएफ है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हमारा जो पहला करंट अफेयर्स का है, वो करंट अफेयर्स का जो फैक्ट है वह है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश का पहला पशु प्रजनन और कृषक एवं गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश के सागर जिले के रतौना में जो है आपका शुरू किया गया है। तो यहाँ से जो है देखिए क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो कि आपका 28 जुलाई 2014 को शुरू किया गया था, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का पहला पशु प्रजनन और कृषक एवं गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र सागर जिले के रतौना में जो है आपका स्थापित किया गया है। तो देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। पहला है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो योजना है इसके अंतर्गत प्रदेश का पहला पशु प्रजनन और कृषक और गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र सागर जिले के रतौना में स्थापित किया गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है कि यह जो मिशन है इसकी शुरुआत आपकी कब की गई थी। तो 28 जुलाई 2014 को इस मिशन की शुरुआत जो है आपकी हुई थी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कुछ और जानकारी। इस योजना के तहत जो है कौन सी योजना, आपका जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो योजना है, इस योजना के तहत देसी नस्लों के प्रजनन प्रदेशों में गोकुल ग्राम की भी जो है स्थापना की जाती है। तो इसी योजना के अंतर्गत आपका आते हैं गोकुल ग्राम। वहीं रतौना सागर मध्य प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम है, जहां राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का पहला पशु प्रजनन और कृषक एवं गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र आपका स्थापित किया गया है। वहीं अगला हमारा करंट अफेयर्स का जो फैक्ट है वह है कि होशंगाबाद शहर में फीकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि FSTP जो है तैयार किया गया है। तो यहाँ से भी वन लाइनर फॉर्म में जो है आपका पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन करने के लिए मध्य प्रदेश को जो है 4 पुरस्कार आपके दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ से हमारे लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहली बात तो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है इसका शुभारंभ आपका कब किया गया था। तो इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। और इसी योजना के तहत जो हमारा मध्य प्रदेश है उसको इसी योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए जो है आपके 4 पुरस्कार दिए गए हैं। तो इन दोनों से जो है क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए यहाँ पर अगला फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं कि सेफ सिटी कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन है मध्य प्रदेश के कितने शहरों में किया जा रहा है। तो यह मध्य प्रदेश के 6 शहरों में आपका किया जा रहा है। कौन कौन से शहर है? पहला है भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर और छिंदवाड़ा। तो देखिए 4 तो आपके प्रमुख शहर यहाँ पर हो गए, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। 2 शहर जो है आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे, वह है छतरपुर और छिंदवाड़ा। तो सेफ सिटी जो कार्यक्रम है इसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश के कितने शहरों में किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश का आपके 6 शहरों में इसका कार्यान्वयन जो है आपका किया जा रहा है। क्या है सेफ सिटी कार्यक्रम, आइए देख लेते हैं इससे भी जुड़ी जानकारी। देखिए यह जो सेफ सिटी कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं और बच्चों पर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर जो आपके हिंसा होती है और उनका जो उत्पीड़न होता है उसको रोकने के लिए तथा उन्हें सुरक्षा या सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए सेफ सिटी कार्यक्रम जो है आपका शुरू किया गया था। तो देखिए यहाँ पर सेफ सिटी कार्यक्रम क्या है, तो महिलाओं और बच्चों पर जो हिंसा होती है उसको रोकने के लिए और उनको सिक्योरिटी देने के लिए यह जो सेफ सिटी कार्यक्रम है आपका शुरू किया गया और मध्य
प्रदेश के 6 शहरों में इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। साथ ही ये जो सेफ सिटी कार्यक्रम था, इसकी जो वार्षिक थीम वर्ष 2021-22 के लिए क्या है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा और वह भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ की जो थीम है वह है आपकी लड़कियों और महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्वक नजरिया एवं व्यवहार देना तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण 2021-22 के लिए सेफ सिटी कार्यक्रम की वार्षिक थीम है। तो यहाँ से भी हमारे लिए क्वेश्चन बनेगा और यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है प्रवासी श्रमिक एवं रोजगार सेतु पोर्टल को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के अंतर्गत आपदा के समय नवाचार श्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं जो कि हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए यह क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ गया वो, पीछे की साइड रह गया, एक मिनट, इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यह है कि प्रवासी श्रमिक एवं रोजगार सेतु पोर्टल को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के अंतर्गत आपदा के समय नवाचार श्रेणी में सिल्वर अवार्ड जो है आपका प्रदान किया गया है। अब आपदा से यहाँ पर तात्पर्य कौन सा, तो देखिए यह जो आपका पोर्टल कब लॉन्च किया गया था, तो पिछली बार जब कोरोना की लहर आई थी उस टाइम पर जो प्रवासी श्रमिक थे यानी कि मध्य प्रदेश के जो श्रमिक थे वह दूसरे जो क्षेत्र थे या दूसरे राज्यों में जो है कार्य करने के लिए या रोजगार की तलाश में वहां पर गए थे, वापस जो है अपने मूल निवास पर जो है लौट रहे थे। तो उन्हीं के लिए प्रवासी श्रमिक एवं रोजगार सेतु पोर्टल ऐप जो है प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसी को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के अंतर्गत आपदा के समय नवाचार श्रेणी में आपका सिल्वर अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है और यहाँ से इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रवासी श्रमिक एवं रोजगार जो सेतु पोर्टल है किस राज्य सरकार का पोर्टल है, तो यह हमारे मध्य प्रदेश का ही पोर्टल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। वहीं अगला है मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या हो गई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो यह है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में जो है इसकी स्थापना आपकी हुई थी। साथ ही 1974 में जो है इसको आपका जो यह टाइगर प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत शामिल कर लिया था। साथ ही देखिए कान्हा किसली से जुड़ा एक फैक्ट और आप याद रख सकते हैं कि देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका स्वयं का शुभंकर है और वह शुभंकर का नाम क्या है, तो भूरा द बारासिंगा इसका जो है शुभंकर है। साथ ही उसको जो है भूरा द बारासिंगा आपका है, इसको किसने तैयार किया है, तो रोहन चक्रवर्ती के द्वारा इसको तैयार किया गया है। तो यह थी कान्हा किसली नेशनल पार्क से जुड़ी जानकारी। और हमने इसमें करंट में क्या पढ़ा है कि सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या जो है आपकी यहीं पर हो गई है। देखिए साथ ही जो बाघ गणना आई थी 2018 की, उसमें भी यह बताया गया था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आपके जो बाघों की संख्या है वह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। और अगर घनत्व पूछा जाए तो वह आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर अगला करंट अफेयर्स का यहाँ पर फैक्ट देख लेते हैं। तो अगला है हमारे कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहली बार फ्लैट बनाने की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो यह जो है हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से की गई है। और इसका जो शिलान्यास है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है वर्चुअल माध्यम से किया गया था। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहली बार फ्लैट कहाँ पर बना या मध्य प्रदेश के किस शहर में इसका निर्माण किया गया, तो यह जो है आपके मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जो है इसका निर्माण किया गया था। तो यह भी जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला फैक्ट। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत दिसंबर 2020 तक लगभग आपके जो 37,53,000 जो है आपके यहाँ पर 37,53,917 बालिकाओं को जो है लाभान्वित किया जा चुका है। तो देखिए इसके तहत जो लाडली लक्ष्मी योजना है इसके तहत वर्ष 2020 तक जो है आपका कितने बालिकाओं को जो है लाभान्वित यहाँ पर किया जा चुका है, तो यह है आपके कुल मिलाकर 37,53,917 बालिकाओं जो है यहाँ पर आपका लाभान्वित किया जा चुका है। साथ ही चलिए इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर आपको बता देते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो लाडली लक्ष्मी योजना है यह किस राज्य सरकार की योजना है, तो यह हमारे मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी भी शुरुआत आपकी जो है अप्रैल 2007 से जो है इसको लागू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य था बालिका जन्म के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य में सुधार और उनके एक बेहतर भविष्य की आधारशिला रखना लाडली लक्ष्मी योजना का जो है प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसकी शुरुआत कब की गई, वर्ष 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी।
वहीं अगला हमारा जो करंट अफेयर्स का फैक्ट है वह है कि भोपाल के वरेण्यम शर्मा ने 251.03 किलोमीटर दौड़कर 31 दिन का इंडियन रनर दिसंबर चैलेंज को जो है पूरा किया था। अगला यहाँ पर अगला फैक्टर देख लेते हैं, अगला करंट अफेयर्स के कुछ तथ्य जो है यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है हमारा कि खंडवा नगर निगम के द्वारा जीतेगा मध्य प्रदेश जिम्मेदारी और साझेदारी का जो संदेश है उसके नाम से जन अभियान जो है आपका शुरू किया गया है। यह जो है 28 फरवरी तक संचालित किया गया था। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि जीतेगा मध्य प्रदेश जिम्मेदारी और साझेदारी का जो संदेश नाम से जन अभियान है यह जो है किस नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया, तो यह खंडवा नगर निगम के द्वारा इसको शुरू किया गया था। वहीं अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा फैक्ट है वह है कि 3 जनवरी 2021 को ओडिशा हाई कोर्ट के जस्टिस रहे मोहम्मद रफीक ने मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो यहाँ से भी जो है हमारे लिए क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो इनका नाम है जस्टिस मोहम्मद रफीक। वहीं अगला यहाँ पर हमारा है कि नेकी की दीवार की तर्ज पर शिक्षा की दीवार देश में पहली बार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में तैयार की गई है। तो शिक्षा की दीवार देश में पहली बार किस शहर में जो है इसको तैयार किया गया, तो मध्य प्रदेश के जो व्यावसायिक राजधानी इंदौर है वहाँ पर इसको तैयार किया गया है। अगला कुछ करंट अफेयर्स यहाँ पर देख लेते हैं हमारा, जो कि जनवरी मंथ का ही है। उसमें है हमारा पहला कि इंदौर में स्थित कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में उड़ीसा से व्हाइट टाइगर और कालाधारी वाला टाइगर पुनर्वासित किया जाएगा। तो कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो यह हमारे इंदौर शहर में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो है उड़ीसा से व्हाइट टाइगर और कालाधारी वाले जो टाइगर है आपका वह यहाँ पर लाए जाएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2021 का जो डिजिटल डायरी और कैलेंडर है इसका विमोचन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है यहाँ पर किया गया था। वहीं अगला है कि मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां बांस उत्पादकों की उत्पादन की 9 इकाइयों का कार्य प्रारंभ हुआ है। देखिए यह जो शब्द आता है देश का एकमात्र राज्य, तो ये से जो फैक्ट होते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यह जो है देश में एकमात्र होता है और एकमात्र सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश राज्य में ऐसा हुआ है जहां बांस उत्पादकों के उत्पादन की 9 इकाइयों का जो है प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ से भी हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है और यह जो फैक्ट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है हमारा वह है कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 का जो है आयोजन किया गया था। तो यहाँ से देखिए सीधा क्वेश्चन बनेगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 का आयोजन कहाँ किया गया, तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। अगला है मैं भी डिजिटल अभियान पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करने और प्रशिक्षण देने के लिए 4 जनवरी से 22 जनवरी तक प्रदेश में जो है आपका चलाया गया था। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि मैं भी डिजिटल अभियान का संबंध पहली बात तो किससे है, तो पथ विक्रेताओं से जो है इसका संबंध है। और इसका क्या उद्देश्य था, तो जो पथ विक्रेता होते हैं उनको डिजिटल लेन देन के लिए जो है प्रोत्साहित करना इसका जो है प्रमुख उद्देश्य था। कब से कब तक चलाया गया, 4 जनवरी से 22 जनवरी तक जो है आपका यह चलाया गया था और पूरे मध्य प्रदेश में चलाया गया था। वहीं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय जो कि आपका सागर में स्थित है, यहाँ पर वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब यानी कि VRDL की जो है स्थापना की जाएगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखिए यहाँ से भी 2 क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। पहला है बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है, सागर में, यह तो हमारा स्टैटिक जीके कवर हो गया। वहीं अगर पूछा जाए कि वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब जो है आपका कहाँ पर इसकी स्थापना की जा रही है, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में इसकी स्थापना की जा रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस है। पहला है कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से मध्य प्रदेश में चलने वाली बसों और टैक्सियों के लिए भोपाल शहर में कमांड कंट्रोल जो है आपका स्थापित किया जाएगा। जो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है इसके माध्यम से जो मध्य प्रदेश में चलने वाली जो टैक्सियाँ और जो बसेस है उनके लिए जो है कहाँ पर कमांड कंट्रोल रूम आपका स्थापित किया गया, तो यह भोपाल शहर में किया गया है। वहीं अगला फैक्ट है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने जो है अब तक 870 स्वयं सहायता समूह का जो है गठन किया है। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में
अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अब तक कितने स्वयं सहायता समूह का गठन किया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर जो लगा के आना है वह आना है 870 स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। अगला यहाँ पर देखते हैं हमारा करंट अफेयर्स का कि प्रदेश में बनाए गए 2500 किचन शेड और 7100 यानी कि 7100 किचन गार्डन पोषण वाटिका जो वर्चुअल लोकार्पण है वह किसके द्वारा किया गया। तो यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 7 जनवरी को जो है इसका वर्चुअल लोकार्पण किया गया था। वहीं अगला फैक्ट है कि इंदौर में रेटल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत शहरी और प्रवासियों के लिए 2020 तक 200 घर और वर्किंग महिलाओं के लिए 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाने का भी जो लक्ष्य है यहाँ पर रखा गया है। अगला मध्य प्रदेश का यहाँ पर करंट अफेयर्स देखते हैं। स्नेहा जायसवाल मिस इंडिया ग्लैम फोटोजेनिक चुनी गई है और इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के जबलपुर से संबंधित जो है ये आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर से संबंधित है। तो आइए देख लेते हैं ये इनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारी या कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर, एक जो आपका करंट अफेयर्स का तथ्य है वहाँ से बनेंगे कि मिस इंडिया ग्लैम फोटोजेनिक है आपकी कौन चुनी गई है। तो यह चुनी गई है स्नेहा जायसवाल और इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के आपके जबलपुर जिले से है। वहीं अगला यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि हर घर में नल और हर नल में जल, हर घर में नल हर नल में जल पहुंचाने की योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत आने वाले 5 वर्षों में यानी कि 2026 तक प्रत्येक नागरिक तक नल द्वारा जल प्रदाय करने का जो लक्ष्य है आपका रखा गया है। तो 5 वर्षों में यानी कि यहाँ पर कब तक लक्ष्य रखा गया है। तो ऐसा कहा गया है कि 2026 तक प्रत्येक व्यक्ति को जो है नल के माध्यम से आपका जल प्रदान किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में केबल नहीं है, केबल कार नेटवर्क प्रणाली विकसित की जाएगी। तो प्रदेश का एकमात्र ऐसा शहर इंदौर जहां पर कि केबल कार नेटवर्क प्रणाली विकसित करने की जो योजना है हाल ही में बनाई गई है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। अगला है यहाँ पर कि 8वीं राष्ट्रीय केनो स्लोआम चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स कयाकिंग कैनोइंग अकादमी के खिलाड़ियों ने जो है आपके 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक सहित जो है 5 पदक जीते हैं। और इसका जो आयोजन है आपका कहाँ पर किया गया था। तो इसका जो आपका आयोजन है खरगोन जिले में किया गया था। तो यहाँ से भी देखिए हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि 8वीं राष्ट्रीय केनो स्लोम चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आयोजित हुई थी। वहीं अगला है कि जो मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी है कहाँ पर स्थित है। तो भोपाल में स्थित है और इसकी जो स्थापना है आपकी 2007 में की गई थी। तो यहाँ से भी जो क्वेश्चन है MPPSC में आया हुआ है। देखिए अभी हाल ही में जो 2019 का एग्जाम हुआ था उसमें जो घुड़सवारी अकादमी है भोपाल मध्य प्रदेश की उसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार जो है मध्य प्रदेश का जो PSC का प्री होता है उसमें इस प्रकार से भी जो क्वेश्चन है आपके पूछे जा सकते हैं। इसलिए करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके भी जो मध्य प्रदेश का है यहाँ पर आपका कवर करा दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है अगला यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। वह जो है यहाँ पर कुछ नाम परिवर्तन से संबंधित है कि इंदौर के पिपलियाहाना क्षेत्र में नवनिर्मित फ्लाईओवर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है आपका रखा गया है। तो इंदौर का जो पिपलियाहाना क्षेत्र है वहाँ पर जो नया फ्लाईओवर बनाया गया था इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। वहीं एक और नाम जो है यहाँ पर परिवर्तित किया गया था वह था भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल श्री अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन जो है आपका कर दिया गया है। वहीं देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 6 जनवरी को इंदौर एयरपोर्ट पर आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का जो है लोकार्पण किया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का जो लोकार्पण है मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 6 जनवरी को किया गया था। तो यह है आपका इंदौर एयरपोर्ट पर। साथ ही देखिए इंदौर एयरपोर्ट की यहाँ पर बात आई है तो यहाँ इससे जुड़ा एक स्टैटिक जीके आप याद रख सकते हैं कि प्रदेश का एकमात्र ऐसा आपका एयरपोर्ट है जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होता है। तो यहाँ से भी स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च पैड जो योजना है इसकी भी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस प्रकार से आएगा कि लॉन्च पैड जो योजना है इसका संबंध किस राज्य सरकार से है या किस राज्य सरकार से यह योजना संबंधित है। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार से यह आपकी संबंधित है।
अगला है मध्य प्रदेश का पहला एडवांस आयु वेलनेस सेंटर का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इंदौर में किया गया। तो देखिए यह मध्य प्रदेश का पहला है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर का शुभारंभ मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। वहीं वहीं अगला यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है कि पहला या एकमात्र राज्य इस प्रकार का शब्द आता है तो उसको आप नोट डाउन करके रखिएगा और बार बार उसका रिवीजन करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना आपकी रहती है। तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभागीय योजना संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए नए टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ऑन डिमांड रेडियो ऐप आंगनवाड़ी डॉट रेडियो जो है तैयार किया है। तो देखिए मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, तो देखिए यह जो ऐप है किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो मध्य प्रदेश का महिला एवं बाल विकास विभाग है उसके द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसके लिए जो विभाग के द्वारा इसको तैयार किया गया है, क्यों तैयार किया गया है, क्योंकि जो विभागीय योजना है या उससे संबंधित जो संदेश होते हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए ऑन डिमांड रेडियो ऐप जो है आपका यहाँ पर तैयार किया गया है। तो यह किस विभाग के द्वारा तैयार किया गया है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इसको तैयार किया गया है। अगला यहाँ पर हम देखते हैं कि बान सुजारा समूह जल प्रदाय योजना का निर्माण जो है आपका कहाँ पर किया गया है, तो प्रदेश के छतरपुर जिले के बड़ा मल्हारा में जो है इसका आपका जो है निर्माण किया गया है। तो देखिए यहाँ से भी देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि बान सुजारा समूह जल प्रदाय योजना जो है कहाँ पर स्थित है, तो यह आपके छतरपुर जिले में स्थित है और यहाँ पर यहाँ के जिले के जो बड़ा मल्हारा यहाँ पर जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मार्च 2021 से बड़ा मल्हारा विकासखंड के 120 ग्रामों को नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही पोषण वाटिका या जिसका किचन गार्डन हमने हाल ही में जो है अभी डिस्कस किया था, तो उसका नाम बदलकर माँ की बगिया जो है कर दिया गया है। तो यहाँ से भी जो है हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है कि जो पोषण वाटिका या किचन गार्डन जो कि प्रदेश सरकार के द्वारा तैयार किए गए थे, इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो माँ की बगिया जो है इनका नाम कर दिया गया है। कुछ अगले महत्वपूर्ण यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है देख लेते हैं। पहला है कि प्रदेश के 62,500 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका जो है आपकी बनाई जा रही है। साथ ही अगला है कि मनरेगा के अंतर्गत हर शासकीय स्कूल में पोषण वाटिका किचन गार्डन जो है आपके बनाए जाएंगे। तो पोषण वाटिका या किचन गार्डन या जिन्हें जो है अभी हमने हाल ही में पढ़ा था कि जिन्हें माँ की बगिया का जो है नाम दे दिया गया है, तो यह जो है किस योजना के तहत जो है प्रदेश के हर स्कूल में तैयार किए जा रहे हैं। तो जो मनरेगा योजना है उसके तहत जो है पूरे प्रदेश में इनका निर्माण किया जा रहा है। देखिए वहीं अगला हमारा महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है वह है कि मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में जो है प्रथम स्थान मिला हुआ है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके जरूर रख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है, तो यह हमारा प्यारा मध्य प्रदेश रखता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से संबंधित और कुछ प्रमुख तथ्य। तो पहला यहाँ पर हमारा है कि इंदौर प्रदेश का प्रथम शहर ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से गंदे पानी को शुद्ध कर किसानों की खेती के लिए जो है आपका उपलब्ध कराएगा। तो इंदौर जो है प्रदेश का यानी कि मध्य प्रदेश का ऐसा प्रथम शहर बन गया है जो कि ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से जो गंदा पानी होता है उसको शुद्ध करके किसानों की जो खेती है उसके लिए उपलब्ध कराएगा। वहीं अगला है कि वर्ष 2022 में खेलो इंडिया गेम्स जो है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आयोजित किए जाएंगे। तो इसको तो जो है आप रट लीजिएगा या जैसे भी आप जो है याद रखते हैं इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको 100% आने वाले मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो 2020 का जो खेलो इंडिया गेम्स है आपका कहाँ पर जो है इसको आयोजित किया जाएगा, तो भोपाल शहर में इसको आयोजित किया जाएगा। वहीं यह बात करें कि जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो वर्ष 2018 से आपकी इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के और फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पर हमारा है कि इस कार्यक्रम में राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी खेल अवसंरचना योजना और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रणाली कार्यक्रम को शामिल भी किया गया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जो है आपका 5 लाख से 8 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी जो है प्रदान की जा रही है। वहीं तात्या टोपे स्टेडियम जो कि आपका भोपाल में स्थित है, यहाँ पर मार्शल आर्ट अकादमी का निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बनेगा कि मार्शल आर्ट अकादमी
का निर्माण मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में किया जा रहा है। तो या तो स्टेडियम पूछ सकता है या हमसे शहर पूछ सकता है। तो अगर स्टेडियम पूछेगा तो तात्या टोपे स्टेडियम बताना है, और अगर शहर पूछता है तो हमें भोपाल शहर बताना है। तो देखिए, इसी के साथ जो हमारा जनवरी का जो पार्ट 1 था वह यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।